10 मिनट हमने करना है। ये 15 मिनट हम करेंगे। 10 मिनट हमने करना है, 10-15 मिनट एमसीक्यू करेंगे, बाकी हम वो करने वाले हैं। भाई सुन रहा है ना भाई? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कियो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी। अच्छा जी। देखो भाई, सीन ये है। पहला क्वेश्चन देख लो। तुमसे कह रहे हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल एट द स्पीड यू एज शोन। व्हाट विल बी द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर अ टाइम t? assumes that air resistance is negligible. The acceleration of the free fall is g. Okay. अच्छा जी। आपको पता है कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप क्या करोगे? ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका, सही है, जो कि आपके पास हो जाएगा u साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका u कॉस अल्फा। राइट। अच्छा, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, उसने कहा आफ्टर टाइम t क्या वेलोसिटी होने वाली है, राइट। अब आपको ये पता है, हमने प्रोजेक्टाइल के अंदर बात की थी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन। और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमें क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल के लिए हम सिर्फ ये करते हैं, और वर्टिकल के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए अगर हम टाइम के लिए काम करें, सो t इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टाइम्स डी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, और वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी। अच्छा जी, एक सेकंड पहले ये देखते हैं कि हमें कोई ऐसा कुछ मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस अल्फा माइनस जी टी। ओके, यू कॉस अल्फा। अच्छा सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज और। देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो फॉर एवर इतनी ही रहेगी, राइट। यू कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहेगी, राइट। एक बात तो ये होगी। जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, सही है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के हिसाब से देखो, दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप देखो, सो वर्टिकल वेलोसिटी शुड चेंज विद टाइम। ओके, सो अगर हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी वाला फॉर्मूला लगा लें, सही है। सो फाइनल वेलोसिटी हमने निकालना है, ये हमने निकालना है, राइट। सो ए टाइम्स टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। ओके, सो यू हमारे पास क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? यू साइन अल्फा। ओके, सो यू साइन अल्फा, और ए जो है वो ग्रेव एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल। तो आपके पास जो हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा प्लस एंड देन -9.81। सही है, क्योंकि आगे से ग्रेविटी आप जा रहे हो, सही है। एंड देन टी, सही हो गया। सो आपके पास ये सी ऑप्शन बन रहा है, सही है। जो पहले क्वेश्चन में नहीं था, टेंशन लेना, आगे चल रहे हैं, आगे आगे वाला समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आ जाए भाई बोलते रहना यार प्लीज। देखो चुप नहीं रहना, प्रोजेक्टाइल मुझने में थोड़ा सा तेज भगा रहा हूँ, सही है। सर बोलो बोलो। सर इसमें नहीं ये पूछ, इसमें ही नहीं पूछ, इसमें नहीं पूछ, इसमें आ जा। इससे रिलेटेड है या आगे कोई और से क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? पहले वाले क्वेश्चन अबे सर। उसको इग्नोर कर, इग्नोर कर, ये वाले पे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, देखो जल्दी जल्दी मैंने करना है, सही है। आपका तो वो जो ग्राफ पे वो जो एंगल वाली साइड होती है वो यू कॉस थीटा होती है हमेशा। एंगल वाली साइड होती है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा होती है। हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा बनता है, वर्टिकल यू साइन थीटा होता है। अगर एंगल जो है वो, अगर यूं तुम्हारे पास है, सही है, एंगल ये दिया हुआ है अल्फा, सही है, तो तुम्हारे पास ये होगा जो हमने बनाया अभी, सही। और अगर तुम्हारे पास सिनेरियो यूं है, एंगल यहाँ से दिया हुआ है, सही, एंगल ये दिया हुआ है, तो फिर जो है तुम्हारे पास जो होगा वो ये बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा यू साइन अल्फा, और ये बन जाएगा यू कॉस अल्फा, राइट। बस ये कॉन्सेप्ट होता है, सही हो गया। जहाँ वही पे जहाँ पर एंगल होगा एंगल आता है, वहाँ हाँ, यू वो हमेशा कॉस। कॉस होता है। वो रट्टा लगा लो। आ जाओ भाई। तुमसे कह रहे हैं कि अ मोटरसाइकिल स्टंट राइडर मूव हॉरिजॉन्टली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूव हॉरिजॉन्टली। मूविंग हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ फ्रॉम द पॉइंट, ओके, दिस मच अबव द ग्राउंड, लैंडिंग 10 मीटर अवे एज शोन। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टेक ऑफ? उसने कहा हॉरिजॉन्टल है, सही है। अगर इनिशियली उसने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अपने आप को लॉन्च किया है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विल गोइंग टू बी जीरो। ओके, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया। ओके, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी, इनिशियल वर्टिकल जीरो होगी। ओके, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, बिकॉज इनिशियली जो है ही इज ओनली मूविंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल मूव नहीं कर रहा है। ओके, सो अब आपको पता है कि अब वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग कर लो, सही है। वर्टिकल तो मोशन ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन में जो उसके फाइनल बाद। वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी हॉरिजॉन्टल मोशन में।
नहीं तो इनिशियल वर्टिकल जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल के अंदर तो कुछ भी जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जीरो होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल होती में है। फाइनल, फाइनल फाइनल कुछ होगी, अच्छा कुछ इनिशियल होगी, जीरो। इनिशियल जीरो होगी, सही है। सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन 9.81 है, सही है। एंड हाइट जो है वो 1.25 है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपके पास दो चीज़ें अननोन है, टाइम अननोन है और फाइनल वेलोसिटी अननोन है, सही है। अच्छा जी, उसने कहा व्हाट इज द स्पीड एट द टेक ऑफ। स्पीड एट द टेक ऑफ के क्या मतलब है कि दिस स्पीड विल ओनली बी द हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड, दोनों राइट। का टाइम सेम होता है, टाइम निकाल के उधर वेरी से गुड, फिर सॉल्व करें। सही हो गया, परफेक्ट। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। सो हम टाइम निकालने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने लगा दिया, सही है। यू हमारे पास आ जाएगा, जीरो की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1.25 इंटू टू डिवाइडेड बाय 9.81 एंड देन अंडर रूट, ओके। सही, ये आ जाएगा यहाँ से टाइम। अब इस टाइम को उठा के तुमने देखना है, अब हॉरिजॉन्टल के लिए जब काम करो तो हॉरिजॉन्टल होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो टाइम को तुम यहाँ से अच्छा, टाइम तुम्हें यहाँ से निकल गया, स्पीड तुमने निकालनी है, तो डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगा 10, सही डिस्टेंस है। 10 दिया हुआ है। हाँ जी, 10 दिया हुआ है, और टाइम तुम्हारे पास ये रख लो जो भी आ रहा है तुम्हारे पास, 2.5 डिवाइड बाई 9.81, हाउ मच। 1 मिनट सर बता रहा हूँ। हाँ जी, 0.504। 0.504, ओके। सो ये क्या आया लेकिन। ये नीचे वाला अंडर रूट सॉल्व करके आया, अब इसको हाँ, 10 10 से डिवाइड बाय डिवाइड आंसर कर। करो। 10 डिवाइड 19.80 आ करूंगा तो रहा है। 19.8। 19.8 डी हो गया, सही है। आशिर क्या कह रहे हो। नहीं नहीं, आंसर ही बता रहा था। ओके ओके, सही है, समझ में आ गया भाई। चलो, अच्छा जी, तुमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस a stone is thrown from P and follows a parabolic path in which the highest point reach is T. The stone reaches a point Q just before landing, okay. The vertical component of the acceleration of the stone, अच्छा देखो, एक्सेलरेशन इस मोशन के अंदर ग्रेविटी की वजह से होती है, और ग्रेविटी 9.81 है, राइट। जब ग्रेविटी 9.81 है तो थ्रू आउट द मोशन 9.81 ही रहेगी, राइट। सो ग्रेविटी आप चेंज नहीं कर रहे हो, राइट। तो ग्रेविटी चेंज नहीं कर रहे हो तो आपकी एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगी, जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी सो इट विल ऑलवेज बी द सेम एट ऑल द पॉइंट, ओके। सो सेम एट क्यू एज एट टी, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि a stone is projected horizontally in a vacuum and move along the path as shown. X is a point on the path. Okay, X, V and X, H, vertical or horizontal इन्होंने mention किया हुआ है, vertical and the horizontal lines respectively through X. Okay, XT is a tangent to the path at X. Okay, along which direction or directions do the force act on the stone at X. Okay, आपको बताया कि फोर्स जो एक्ट करेगी वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और ग्रेविटी जो होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो आपके पास जो है फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ओके, सही। चलो जी, आगे आ जाओ। A stone is thrown upward at an अच्छा सॉरी, a stone is thrown upward and follows a curved path, okay. Air resistance is negligible. Why does the path have this shape? Okay. अच्छा, इस शेप का मतलब ये देखो, स्टोन ऊपर भी जा रहे हैं और स्टोन आगे भी जा रहे हैं, राइट। सो ड्यू टू द स्टोन हैविंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, ऑफ द वेलोसिटीज, राइट। हॉरिजॉन्टल तो एक्सीलरेशन नहीं है, वर्टिकल में एक्सीलरेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में वेलोसिटी है, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। या तुम ऐसा कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ओके। सो हम कह रहे हैं कि भाई द स्टोन हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होती नहीं है ना। हाँ, क्या चीज। और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होती हाँ, ना। नहीं होती, नहीं होती।
यस, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट, हाँ जी हाँ सेकंड। जी हाँ जी। सही है। सो स्टोन हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सीलरेशन। सही है। स्टोन हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल नहीं होती, एंड कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी, कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। सही है। द स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन फॉलोड बाय अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। चलो, अगर आप इसको कहो कि कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन फॉलोड बाय द कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक ही जैसी हैं, राइट। अच्छा जी, और एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड है, राइट, अपवर्ड एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, ये याद रखना यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, कि स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड नहीं है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है सिर्फ, राइट, क्योंकि अगर अपवर्ड करोगे तो बॉल कभी नीचे नहीं आ जाएगी फिर। सही। द स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी, नहीं, कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी भी नहीं। सही है, चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ पाथ ऑफ द गोल्फ बॉल, ओके, which rod describes the change in the horizontal and the vertical component of the golf ball velocity when the air resistance are ignored. ओके, हॉरिजॉन्टल, अच्छा हॉरिजॉन्टल में तुम्हें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी सी होनी आंसर चाहिए। होगा। सही हो गया। एंड कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वेरी गुड हो गया, सही हो गया। अच्छा जनाब आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि कैनन फायर कैनन बॉल विद एन इनिशियल स्पीड v एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द मैक्सिमम हाइट h रीच्ड। ओके, अब देखो तुम क्या क्या काम कर सकते हो। अब देखो, तुम सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट बना रहे हो। सही है। वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, v साइन साइन। अल्फा, गुड हो गया। हॉरिजॉन्टल बन जाएगा v कॉस अल्फा, राइट। अच्छा जी, उसने कहा विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ओके, सो हम हॉरिजॉन्टल से हम टाइम वाइम निकाल सकते हैं। तुम देख रहे हो कि जो आंसर जितने हैं उसके अंदर टाइम कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन चूज करेंगे जिसके अंदर टाइम नहीं आता, तो वो हमारे पास 2as = v² यस। माइनस यू स्क्वायर, हाँ, 2as = v² - u², राइट। अच्छा जी, उसने कहा विच इक्वेशन करेक्ट फॉर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ओके, सो हमारे पास जो है ना v साइन मैक्सिमम अल्फा, हाइट ये वर्टिकल में हमारे, ना। हम्म, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मैंने जीरो रख लिया, क्योंकि मैं यहाँ तक की सिर्फ बात करूँ यार, राइट। यहाँ पे जो है वेलोसिटी जीरो है, राइट, सो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, राइट, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज v साइन अल्फा। सही, एंड होल थिंग इज स्क्वायर्ड। क्यू ओके, साइन थीटा। और सही हो गया, वी और जो साइन है, थीटा। हाँ जी, टू ए, अच्छा एस यहीं पे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2a। सही है, 2a जो है वो मेरे पास माइनस जी की फॉर्म में, सही है, -g। ओके, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी s = v² साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, v² साइन स्क्वायर ये सी बन रहा है। सही है, आ जाओ, आगे आ जाओ। द बॉय, अयान सुन रहे हो ना, तुम समझ रहे हो, कोशिश करो समझने की। जी जी सर, यही हूँ। पक्की बात है ना। जी सर, पक्की बात है। ओके ओके भाई, डन हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि अ बॉय, ओके, अ बॉय थ्रोज ए स्टोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस। देखो उसने कहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसने कही हुई है तो इसका मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी इस टाइम पे जीरो होने वाली है, राइट, क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो किया। अ बॉय थ्रोज ए स्टोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस मच, द स्टोन ट्रैवल अलोंग द कर्व पाथ अंटिल इट हिट्स द जब वो ग्राउंड हॉरिजॉन्टली एज थ्रो शोन इन द करेगा। ग्राम। अबे रुक जा, काट क्यों रहा है बीच में यार, ऐसा मत किया कर यार। अच्छा, रुको रुको रुको, मैं पूछूंगा तो फिर बताओ। सही, ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। सही, इनिशियली जो है उसने हॉरिजॉन्टली जब थ्रो किया है, तो जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई। सही, अब सबसे पहले तो तुमने जो है ना वर्टिकल अलग कर लिया, वर्टिकल अलग कर लिया और हॉरिजॉन्टल अलग कर लिया। हॉरिजॉन्टल, हाँ, अब बताओ कि वर्टिकल में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, ये पांच चीज़ें आएंगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्योंकि कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन होती है, सो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये तीन चीज़ होती हैं। हाँ जी, अब बताओ कि क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल क्या होगी, फाइनल क्या होगी, आप बता सकते हो तुम। सर मैं पूछ रहा था हम्म। कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब गिवन हो, उसने मतलब हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो हमेशा वर्टिकल इनिशियल जीरो होगी। हमेशा जीरो होगी, परफेक्ट हो गया। सही है। फाइनल वेलोसिटी भी हमें नहीं पता है। सही है। और अच्छा जी, एक्सेलरेशन हमारे पास है नाइन प्लस पॉइंट एट वन माइनस सही है। डिस्प्लेसमेंट नाइन हमारे पॉइंट पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। टेन। सही है। टाइम हमें नहीं पता है। उसने कहा हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। सही है, हम वर्टिकल को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, क्योंकि s = ut प्लस हाफ AT² अगर हम लगा लें, सो s मेरे पास है 8। सही है। और ut मेरे पास u0 है, तो ut जीरो हो जाएगा, हाफ a मेरे पास है 8, और t मेरे पास, शिट, t मुझे नहीं निकाल पता। लें।
टी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू, √2। कैसे आ रहा है अंडर रूट 2? सर 2 से 8 और 2 4 द 8, 4 डिवाइड होगा वहां जाके, T² है ना सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम इससे क्यों ही करें, एक मिनट रुको। भाई देखो ना, अगर हमें वर्टिकल मोशन की तीन चीजें पता है, तो हम वर्टिकल मोशन की चौथी चीज निकाल सकते हैं। सही, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता है तो, और हमें टाइम निकालना है। सही है। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। एक सेकेंड ना, कोई इक्वेशन तो सोचो पहले कि जिसके अंदर जो है ना ये चीजें आ जाए। S = UT + ½ AT²। S पता है, U T से 0 कैंसिल हो जाएगा, ½ AT² अबे बचेगा। तो जब डायरेक्ट हमें निकालना है S = UT + ½ AT², हमें टी ही तो निकालना है। ये हमारे पास हो गया 0। नहीं, आपने A की जगह 8 लिख दिया था, 9.81 है वो। 1/2 × 9.81, और ये हो जाएगा T², राइट। सो ये हो जाएगा 16। सही है, डिवाइडेड बाय 9.81 एंड अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। सही है। सो 16 डिवाइड बाय तकरीबन 1, क्या ये हो जाएगा, क्या आ रहा है? 1.277 हम्म। टाइम आ रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, एक क्वेश्चन बस और करते हैं, बाकी सब खुद ही करोगे, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। चंद क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये वाला। सर अभी MCQ है। हाँ थ्योरी पे आ रहे हैं, बस एक क्वेश्चन के बाद थ्योरी पे आ रहे हैं। अच्छा जी, an astronaut on moon where there is no air resistance throws a ball. Well, initial velocity has a vertical component is 8, okay, and the horizontal component is this much, okay. The acceleration of the moon is this much, okay. What is the speed after 9 second after, okay, सही है, सही हो गया। अच्छा जी, सो अब हमारे पास जो है, सर एक क्वेश्चन, बोल बोल। यहाँ तो दोनों दी हुई है, आपने बोला तो जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हो तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहाँ तोड़ गया भाई इसने? अच्छा, डायगोनल थ्रो किया। अबे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टोन ऑन द मून वेयर देयर इज नो थ्रोज अ बॉल, दैट्स इट। सही है, उसने ये नहीं कहा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सही है। अच्छा, थ्रोज में फिर दोनों। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है, हम इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, सही है, टाइम हमें दिया हुआ है 9 सेकेंड, सही है, और एक्सेलरेशन दी हुई है -1.62। सही है, अगर हम यू करें S = UT। सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग कर लेना पहले, वो आसान है। चलो कर लेते हैं, ये वर्टिकल आ गया। सही है, इनिशियल वर्टिकल आपको पता है 8 है, सही है। फाइनल की अभी हम बात नहीं करते। और एक्सेलरेशन हमारे पास होगी -1.62, क्योंकि अभी ऊपर जा रहा है। सही है, और हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम। हमें नहीं पता। सही है, और हमें टाइम। टाइम हमें बताया कि 9 सेकंड बाद की कहानी हमसे पूछ रहे हैं। सही है, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, सो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है हमारे पास जो कि सिर्फ वेलोसिटी होगी, जो कि हमारे पास है 4, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें नहीं पता, और टाइम जो है वो हमारे पास है 9। सही है। सो इसके अंदर ये तीन क्वांटिटी होंगी, उसके अंदर पांच क्वांटिटी होंगी। सही। अच्छा, अब जो है वो हमारे निकाल लेते हैं पास, ना, हम्म, डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो फायदा नहीं होगा ना, हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस और वर्टिकल का डिस्टेंस तो मैच नहीं करता, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें शायद वर्टिकल को ही यूज़ करना हो। वर्टिकल के अंदर हमें तीन चीज़ें गिवन है, और उसने कहा कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉल एट 9 सेकेंड आफ्टर इट बीन थ्रोन। सही है जी, तो बेसिकली हमें ये निकालना है 9 सेकेंड बाद, ओके। सर तो S = UT से पहले S निकालें, फिर V आएगा। चलो निकाल लेते हैं। सो S = U, हमारे पास है 8, सही है, टी हमारे पास है 9, सही है, प्लस, सॉरी, +1/2, ए हमारे पास हो जाएगा -1.62, सही है, और टी हमारे पास हो जाएगा 9 स्क्वायर, राइट। अब देखो, ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट हमें बताएगा कि ये वो वाला हाँ, ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि जहाँ मैक्स तक जो है साइड ना। बताएगा। हम्म। मैक्स साइड। मैक्स साइड बताएगा ना। नहीं नहीं, मैक्स साइड नहीं बताएगा। निकालो, जरा वैल्यू निकालो, क्या आ रही
अरे एक मिनट। कितना आ रहा है? 1 मिनट। 6.39 आ रहा है। नहीं आएगा। 6.39 आप कह रहे हो? 6.4 समझ लो। आप भी दफा कर। यार लेकिन एक एक मसला है ना यार, फाइनल कोई फायदा नहीं होगा ना यार, उसका फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है, उस डिस्प्लेसमेंट हम क्या ही काट लेंगे। हम एक काम ही कर लेते हैं, दोबारा से सॉल्व करो उसको। नहीं नहीं, ऐसे फायदा नहीं होगा। इस इक्वेशन के बजाय अगर मैं पहले ये देख लेता हूँ कि भाई मैक्सिमम हाइट कब, कितनी वेलोसिटी पे, कितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट रीच हो रही है, सही। सो अगर मैं जो हूँ ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी कर दूँ, सही है, फॉर मैक्स हाइट के लिए मैं कर रहा हूँ। सही है, टी को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। सो वेलोसिटी मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 हो गई, डिवाइडेड बाय 1.62 नेगेटिव में, राइट। मतलब मैं अभी ये देख रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम हाइट तक कितनी टाइम में पहुंचेगा, जरा निकाल दो कितना आता है। 4.94। सही हो गया। सो टी मेरे पास आ गया 4.9494, ओके सही, ये मेरे पास आ गया टाइम। सही है, इसका मतलब है यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचा होगा मैक्सिमम हाइट तक, तो अभी टाइम पूरा जीरो नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पास मजीद 9 सेकेंड और है, सही। मजीद जो है ना, अगर आप इसमें से 9 को माइनस करो, तो आपके पास मजीद मेरे ख्याल से 4.06 फाइव बच रहा पॉइंट होगा। जीरो सिक्स 5.06। 5 पॉइंट या 4 पॉइंट? 4.4 पॉइंट। 4.06, ओके। 4.06 आपके पास टाइम बच रहा है, विच मीन कि अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0, राइट। सही है, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट से आगे जा रहे हैं, सो लेट्स से यहाँ पे आ रहा है वो टाइम। सो इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0, सही है। और इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, सही है, और टाइम इतना है, टाइम इतना लग रहा है, सही है, जो ये गिवन है। और हमारे पास जो है एक्सेलरेशन है प्लस दिस, सही है। सो हम कर लेते हैं, सॉल्व कर प्लस लेते हैं। आ जाएगी ना प्लस वन एक्सेलरेशन से। पॉइंट सिक्स टू हाँ जी। सो अब जो है हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, अगेन सेम इक्वेशन। सो टी को यहाँ से, अच्छा अब हमें ए पता है 1.62, ये सही है, टी निकालना है। हमें पता है 4.06, सही है। और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0, फाइनल वेलोसिटी हमें बस यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ रही है? हाँ जी। 1 मिनट से। 1.62 इंटू 4.06, सिक्स तुम लोग का पॉइंट कैलकुलेटर फाइव नहीं है, मुझे ऐसा सेवन लग रहा है। 6.57। 6.57, सही है। 6.577, सही, ये मेरे पास आ गई वर्टिकल वेलोसिटी, राइट। और इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो वही होगी 4 की, सही है, 4 की रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी जो है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 6.577 है, 6.577, सही। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 की है, सही है। और उसने कहा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द स्पीड, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट स्पीड पूछा है। रिजल्टेंट स्पीड का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और सॉल्व करोगे, सही है। सो फोर फोर स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 6.55 का 577 का स्क्वायर और अंडर रूट। क्या प्रॉब्लम है, बट आंसर इज बी ए 6 आ रहा है, क्या होशियारी कर रहा है? सही तो आ रहा है, क्या मसला है भाई मूसा? 7.7। सही है, सही हो गया, हो गया, चलो आ जाओ। अब आ जाओ काइनेमेटिक्स से इस वाले क्वेश्चन पे, सही है। हम्म, सही हो गया। सर ग्राफ के आपने नोट्स और नहीं भेजे प्रोजेक्ट टाइप के भी। अरे यार भेजने दे यार, भूल गया। लगा पता काम धंधों में तुम्हारे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मोबाइल नहीं था मेरे पास। मतलब मेरे पास मोबाइल था, लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप और टैबलेट नहीं था, खैर। आ जाओ भाई, करते हैं। अब तुमसे कह रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास
A ball is fired horizontally with a speed of 41 meter per second from a stationary cannon. Okay. Or at the top of the hill, the ball land horizontal ground at the vertical distance of this much below the cannon as shown. Okay. देखो तुमसे कह रहा है कि बॉल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली. ओके. हॉरिजॉन्टली का मतलब ये हो गया कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई. राइट. सही। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गई जीरो. सही हो गया. सर अच्छा जी. यू। अच्छा जी. सॉरी. ये जीरो हो गया. अब उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमसे कहा हुआ है कि अज्यूमिंग देयर इज शो दैट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर बीइंग फायर्ड इज दिस मच. ओके. अब तुम देख लोगे तुम्हारे पास जो वर्टिकल मोशन है, पहले अलग अलग कर लो. वर्टिकल मोशन. सही. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है. सही है. एस तुम्हारे पास है 57. सही है. ए तुम्हारे पास है 9.81. 9 पॉइंट। सही है. और तुम जो है टी तुम्हें निकालना है. सही है. और वी तुम्हें भी नहीं पता है. सही है. सो तुम शुरू के ऊपर की तीन वैल्यूज यूज कर लो और चौथी चीज निकल आएगी. सो एस इज एस इक्वल इक्वल्स टू टू यू टी यू। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. राइट. अच्छा जी. और तुम्हारे पास हो जाएगा 57 इंटू टू डिवाइडेड बाई 9.81 एंड देन अंडर रूट इज इक्वल्स टू टी. ओके. निकाल दो कितना आ रहा 3.4। है. 3.4. ओके. सही है जी. अब तुमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द कैनन एट द पॉइंट वेयर द बॉल लैंड ऑन द ग्राउंड. राइट. तुम्हें पता है कि जितना टाइम वर्टिकल को लगता है उतना ही टाइम हॉरिजॉन्टल को लगता है. सही है. और तुम्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. स्पीड होनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम. ये तीन क्वांटिटी तुम्हारे पास होती है. स्पीड तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल स्पीड 41 थी. सही है. हॉरिजॉन्टल स्पीड 41 थी. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अननोन. एंड टाइम जो वर्टिकल का होगा वही हॉरिजॉन्टल का भी होगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बड़े फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे एक्सेलरेशन जीरो होती है. सही है. सो वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई 41 इंटू टाइम तुम्हारे पास आ गया 3.4. वन डिस्टेंस थर्टी तुम्हें. नाइन पॉइंट फोर सही है. 130 तो 140 ले लेते हैं. सही है. तुमसे कह रहे हैं कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड वन ऑफ द थर्टी नाइन डिस्प्ले. 139.4 है या क्या है. मैंने उसको राउंड ऑफ किया हुआ है. सही है. 140 कर वन लिया. थर्टी नाइन पॉइंट फोर है। सही है. सही है. राउंड ऑफ किया है. मतलब वो 140 कर लिया मैंने उसको. सही है. यानी सिग्निफिकेंट फिगर टू सिग्निफिकेंट फिगर करना होता है. सही है. आप कर लो 139.4 कर लो. बस सुनिए 139.4. ओके. तुमसे कह रहे हो डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द कैनन एट द पॉइंट वेयर द बॉल लैंड्स ऑन द ग्राउंड. ओके. डिस्प्लेसमेंट बोले तो. डिस्प्लेसमेंट बोले तो ये डिस्टेंस स्ट्रेट वाला. सही. ये स्ट्रेट वाला डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके. तुम्हें पता है कि वर्टिकल डिस्टेंस इज 57. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हाउ मच. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 139.4. राइट. तुम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, वो डायगोनल डिस्टेंस आ जाएगा. सही है. सो तुम्हारे पास हो जाएगा 57 का स्क्वायर प्लस 139.4 का स्क्वायर एंड होल थिंग अंडर रूट. हाउ मच. 150.6। सही. तो हम 150 ले लेते हैं. टू एस एफ में रखने के लिए मैं 150 ले रहा हूँ. सही है. 150.6 आप कह रहे हो. सही. आ जाओ. तुमसे कह रहे हैं कि द बॉल लीव द कैनन एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो. स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट of the velocity of the ball from the time t equals to 0 to t equals to 0.34. अब जरा सोचो. पहले पॉइंट इकट्ठे करते हैं उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगी. सही. देखो सीन क्या हो रहा है. इनिशियली देखो उसने कौन से कंपोनेंट कहा हुआ है. उसने वर्टिकल कंपोनेंट कहा हुआ है, हॉरिजॉन्टल नहीं कहा हुआ. सही. सो वर्टिकल कंपोनेंट में जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो है. ओके. जब यहाँ पे तुम पहुंचे हो. सही है. तो जब टाइम टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी हो गया तो वर्टिकल वेलोसिटी जो वी है वो भी जो है ना सम वैल्यू हो गई उसकी. कोई ना कोई वैल्यू उसकी हो गई. राइट. कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमने निकालेंगे बट कोई ना कोई होगी. राइट. ये हमारे पास दो चीजें हो गई. ओके. इज दैट क्लियर. ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं. अब उसके बाद क्या होगा. अच्छा जी. अब उसके बाद ये होगा कि भाई हमारे पास जो है आप देख रहे हो कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.81 की. राइट. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्पीड में ऑयल। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेडियंट को शो करता है. तो तुमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन शो कर दी. राइट.
बस ये तो हमारे पास हो गया। ग्रेडियंट तुम्हारा एक्सीलरेशन को शो कर रहा है 9.81, राइट। और तुम्हारा जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 3.4 आ गई। सही है, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी आएगी 3.4 के टाइम के बाद। सही हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से आगे काइनेमेटिक्स के अंदर अगर तुम्हें मास दे दिया ना, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन फिर आगे काइनेमेटिक्स का नहीं रहेगा। ओके, सो अब ये क्वेश्चन यहाँ से आगे काइनेमेटिक्स का नहीं है। सही, पार्ट ई तुम फॉर नाउ इग्नोर कर सकते हो, राइट। तुमसे अगर मास से कोई और चीज, देखो काइनेमेटिक्स की जो 5 इक्वेशन उसके अंदर कहीं भी मास नहीं आता। ओके, मास अगर काइनेमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन में दिया हो, इसका मतलब है वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो तुम्हें कोई और चीज से रिलेट करवाएगा उसको आगे जाएगा, राइट। यू कैन इग्नोर दैट दोस पार्ट्स। ओके, अच्छा जी, आ जाओ ग्राफ वाले क्वेश्चन में। तुम्हें करवाने के लिए हम ग्राफ पढ़ चुके हैं ताकि तो तुम्हें आसानी हो जाए। सही। अच्छा, स्केलर वेक्टर में तुम्हें पता है एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, पावर स्केलर होती है, और वर्क स्केलर होता है, राइट। आ जाओ भाई, मुझे जल्दी से एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है और एरिया क्या बताता है? जल्दी जल्दी, ग्रेडियंट क्या वेलोसिटी बताता है टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलेरेशन बताता है। और एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस। सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या दोगे तो अच्छा हो जाएगा, बट फॉर नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी चल जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो, तो तुम इस तरह से कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट था, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। सही है, जब उसकी वेलोसिटी थी 0.70, राइट। एंड उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करना शुरू किया 4 सेकंड तक, राइट। और उसकी फाइनल स्पीड हो गई, तब उसकी फाइनल स्पीड हो गई थी 125, 120, 130, 135, 140। सही, 1.40, राइट। तो 1.40 की उसकी फाइनल स्पीड हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वहां से लेकर उसने थोड़ी देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी पे ट्रैवल किया, राइट। और और फिर क्यू उसके बाद जो एक्सेलेरेट। है डिसेलरेट हुआ 12 सेकंड पे जाके वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, राइट। ये तुम्हारे पास है। अच्छा जी, अब उसे वो कह रहा है कि डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब एक्सेलरेशन तुम कैसे निकालोगे? ग्रेडियंट से निकलेगा, तो तुम यहाँ पे मेंशन करोगे कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ओके, और फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास बाई टू माइनस फाइव। अच्छा जी, y2 लगा लो या डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारे पास दोनों से हो जाएगा। सही है, 0.70। सही है, और 1.40 माइनस 0.70 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, राइट। हाउ मच? 0.4 डिवाइडेड 0.7 डिवाइड बाय 0.4, 0.7 पॉइंट डिवाइड सेवन बाय डिवाइड फोर बाय फोर। फोर 0.175। वन जीरो एट पॉइंट वन सेवन फाइव ओके, 18। सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। तुमसे क्या है, डिटरमिन द डिस्टेंस। तुम्हें पता है कि डिस्टेंस कैसे से निकलता है? एरिया अंडर द ग्राफ से। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये लिख एरिया, के बताना होगा। हाँ जी, अंडर द ग्राफ। सही। ये तुम्हारे पास होगा, नहीं बताओगे फिर एक नंबर कटेगा, बता रहा हूँ। सही है, क्योंकि कभी कभार एक नंबर कटता है, कभी कभार नहीं कटता। सही है, वो कब कटेगा और कब नहीं कटेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी बस अभी के लिए फिलहाल ये मान के चलो कि बस एक नंबर कटेगा, एंड यू हैव टू शो दैट कि भाई एरिया डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ट्रेपीजियम में एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल है। ओके, सो हाँ, अगर तुम देखो ये तुम्हारे पास ट्रेपीजियम है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 0.70। सही है, सम ऑफ पैरेलल साइड आगे 0.70 प्लस 1.40। सही है, इंटू सर हाइट इसको हम तुम्हारे पास है स्टार 4। में भी कर सकते हैं ना, वो लंबी हो ट्राइंग। जाएगी, हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन लंबी हो जाएगी। सही, मर्जी है, आपकी मर्जी है, मतलब ये ट्रायंगल बन जाएगा। सही है, और नीचे स्क्वायर ट्रायंगल बन जाएगा। सही। तो खैर, मुझे ट्रेपीजियम फॉर्मूला आसान लगे, मैं ट्रेपीजियम लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लो, कोई मसला नहीं, किसी चीज़ में कोई मसला नहीं, राइट। अच्छा जी, खैर, तो यहाँ पे आ गया फिर रेक्टेंगल आ गया 2 इंटू 1.40। सही है, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास सर जो फोर ट्राइंगल इंटू है। वन पॉइंट 4 इंटू 1.4 है। फोर 4 से 8। सही है, सही है। सही है, और तुम्हारे पास ट्राइंगल आ जाएगा 8 से 12, 1/2 इंटू बेस आपके पास आ गई 4, और हाइट आपके पास आ गई 1.4। सही हो गया, और आप जो है वो इसको कैलकुलेट कर लो, मैं इसको नीचे छाप देता हूँ। उसको पेस्ट। इंटू 2.1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1.4 प्लस पॉइंट 2 से फाइव 4 इंटू कटेगा, 2 फोर टू इंटू वन 4 पॉइंट कटेगा फोर 2। 12.6 आ रहा है मेरे पास। आ रहा है तुम लोग के पास? सही। सही हो गया।
अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में तुम क्या कह सकते हो कि इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर रेट यूनिट। ऑफ, सही हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, आप वो भी कह सकते हो जो आप बता रहे हो, सही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं अगेन बताइए कि भाई इस ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताता है। अ, एक्सेलरेशन। सही हो गया, एक्सेलरेशन। और इसका सर एरिया क्या डिस्टेंस बताएं। टाइम ग्राफ का क्या बताता है? वेलोसिटी ना। हाँ जी। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस एक्सेलरेशन। टाइम ग्राफ का कुछ भी नहीं बताता, डिस्टेंस टाइम हाँ। ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं बताता, सही। यस सर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हो, सही है, चलो। अब देखो तुमसे कह रहा है विद रेफरेंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन शो दैट, ये अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है, सही, ये उसके अंदर आएगा क्या, फोर्सेस के अंदर आएगा, जब हम वो पढ़ेंगे तो देखेंगे, सही। अच्छा जी, यूज फिगर रिमेन द स्पीड व्हेन द स्टोन हैज अ रिजल्टेंट फोर्स जीरो, सही। अब ऑल द रिजल्टेंट फोर्स जीरो शायद तुम्हें ना समझ में आए, बट रिजल्टेंट फोर्स जीरो, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, राइट। और एक्सेलरेशन कब जीरो होगी, कि जब तुम्हारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रिजल्ट थोड़ा सा पहले भी तुम्हें दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इससे पहले थोड़ा थोड़ा कर्व है, इससे इसके बाद स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, सही। सो यहाँ पे तुम बस रीड कर लो, जो भी वेलोसिटी आ रही है तुम वो वेलोसिटी कोट कर लो, सही है। सो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, ओके। 36 36, इंटू। हाँ, 36 क्या, अच्छा अच्छा, सही स्पीड सही है, बताने में। हाँ जी। अच्छा जी, टाइम एम नहीं करना, वो 20, वो तो फिर डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये खैर। यूज द फिगर 2.1 टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट थ्रू विच द स्टोन, अच्छा अब तुम्हें पता है कि हाइट या डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ से निकलता है। और इस ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ निकालना आजाब काम है, हमने कल डिस्कस किया था कि एरिया या तो नोन शेप का होता है या नोन शेप का होता है, ये वाला नोन शेप का था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल और ट्रेपीजियम के फॉर्मूला निकाले, ये अननोन शेप है, तो इसके अंदर तुम्हें होशियारी करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैज फॉलन फ्रॉम 0 to 30, राइट, 0 to 30 पूछा है, पूरा डिस्टेंस पूछा है, सही, लेट्स ट्राई। इसमें क्या करना पड़ेगा सर? अब देखो तोड़ने इसमें पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेट, हाँ अप्रोक्सीमेटली आपको करना पड़ेगा, सही। अगर आप इसके अंदर देखो, सो ये बेसिकली यहाँ पे तुम्हें जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट ये जो है ना बेसिकली डब्बे डब्बे हैं, बड़े 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 बॉक्सेस हैं एक, सही, ये एक बड़ा बॉक्स है, सही, ये एक बड़ा बॉक्स है, सही, और इस जैसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, सही है। मैं इसको जो है ना, ये बेसिकली ग्राफ के अंदर तुम्हें पता होता है कि इसी तरह से जो है ना तुम्हारे पास ग्राफ होता है, राइट। सो ये इस तरह से बॉक्सेस तुम्हारे पास बने हुए हैं, सही, तुम्हें हर एक बॉक्स को जो है कंसिडर करना है, सही। सो ये आ गया तुम्हारे पास, और सही ये आ गया। एंड मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि हमें जो है ना अप्रोक्सीमेशन में आसानी रहे, सही है, ये आ गया, एंड ये आ गया, सही है। अच्छा जी, अब एक जो बॉक्स है, सही, एक जो बॉक्स है इसका जो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 5 पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे 10, सही है। सो 5 × 10 50, सही है। अब देख लो कितने कंप्लीट बॉक्स है और कितने इनकम्प्लीट है, सही है। तुम्हारे पास जो कंप्लीट वाले हैं, कंप्लीट 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 14। कंप्लीट 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 कंप्लीट, सही है। तो आप कह रहे हो 14, 4, 4, 8, 12 और 14, सही है, 14 कंप्लीट बॉक्सेस है, सही है। 50 और इंटू 14 कर दें। सो 14 × 50, सही है। ये आ गया कंप्लीट बॉक्सेस, और इनकम्प्लीट है 700। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है एक। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट दो, इनकम्प्लीट तीन, इनकम्प्लीट चार, मजा नहीं आ रहा इनकम्प्लीट ब्लू से पाँच, कुछ। इनकम्प्लीट छः, सॉरी, अच्छा जी, इनकम्प्लीट एक, इनकम्प्लीट दो, इनकम्प्लीट तीन, इनकम्प्लीट चार, इनकम्प्लीट पाँच, इनकम्प्लीट छः, इनकम्प्लीट सात, इनकम्प्लीट आठ और इनकम्प्लीट नौ, राइट। सो 9 × 25 कर देते हैं, सही, हाफ द डिस्टेंस हमें लेना होता है, राइट। कहीं जहाँ सर पे हमारे दो पास, बॉक्स एक हाफ है। हाँ, सर जो दो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले हैं वो दो बॉक्स हाफ हैं, तो 25 25 हो जाएगा। सारे बस सारे 25 ले लो, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सब में 25 ले लिया। हाँ, इसलिए क्योंकि कुछ 25 से ज्यादा है, कुछ 25 से कम है, तो हमने सबको अज्यूम कर लिया कि सारे 25 25 के आसपास होंगे, राइट।
सही हो गया, निकाल दो कितना आ रहा है। 14 × 50, सही है। 700 का 14 × 50, और 25 × 9 होता है 225। 700, टू नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नाइन फाइव ट्वेंटी फाइव सही है। सो ये 925। अच्छा, अब देखो एक प्रॉब्लम है। ये हमने किया अप्रोक्सीमेशन, और जो इसका मेरे ख्याल से जो इसका आंसर है, लेट मी सी कि इसका आंसर क्या है। सही, फिर उस हिसाब से मैं तुम्हें एक और चीज़ भी बताता हूँ। मैथ्स फिजिक्स ये आ गया, कैम्ब्रिज एंड कम ऑन, फिजिक्स A2 AS फिजिक्स, काइनेमैटिक्स B2, मार्किंग की। एक सेकंड देना बस। अच्छा जी, हम कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन, ये उससे एक पहले वाला। सही। अच्छा, अब इनका जो आंसर आ रहा है, सही है, इन्होंने जो आंसर हमें कोट किया हुआ है, ये बेसिकली रेंज देते हैं उस हिसाब से फिर नंबर काटते हैं। इन्होंने जो आंसर कोट किया हुआ है वो है 950, जिसके वो पूरे 3 मार्क दे रहे हैं, दैट इज 950, राइट। एंड ये कह रहे हैं कि राउंड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर अवॉर्डेड 2 मार्क फॉर अ वैल्यू। अच्छा, अवॉर्डेड 2 मार्क फॉर अ वैल्यू रेंजिंग इन बिटवीन 920 to 980, राइट। 920 to 980 की रेंज में अगर वैल्यू आएगी तो आपको 2 मार्क मिलेंगे कि नहीं मिलेगा। सही है। और अगर 900 से 910 या मतलब जो है ना, उन्होंने दो रेंज दी हुई है, एक 920 से 980 तक। सही है। तो इस अगर इस रेंज के अंदर आंसर आ रहा है सो यू गेट 2 मार्क। और अगर आप 900 से 910 की रेंज आ रही है, आपकी 910 की रेंज आ रही है, या फिर और 980 से 990 की रेंज आ रही है, सही है, तो आपके जो है, सॉरी 990 से 1000 की रेंज में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपको जो है 1 मार्क मिलेगा। सही। अब इसको तुम फर्दर इम्प्रूव करने के लिए फिर तुम ये कर सकते हो, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट बॉक्स है उनको फिर तुम जो है ना थोड़ा सा और प्रिसाइसली ले लो, तो जाके जो है तुम्हारे पास थोड़ा सा मे बी आंसर तुम्हारा और ज़्यादा वो हो जाएगा। सही, बट खैर। अच्छा हमारा जनाब। रेंज बन रहा है, तो अब हम टू सिग्निफिकेंट में करके लिखें। क्या मतलब हमारा? रेंज वो में आ रहा था ना 95। हाँ, हमारा रेंज 2 नंबर है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। सही है। ये 3 नंबर का, हमारा 1 नंबर कट रहा है। सही है। क्यों? तो क्योंकि हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो 950 है। सही है। अब 950 से तो उसने कहा हुआ है कि अगर एग्जैक्टली 950 आया या इसके आसपास आएगा देन फाइन। सही है। लेकिन अगर जो है वो 950 नहीं है, तो जो है वो तुम्हारे पास जो है, सही है, अगर तो 950 नहीं होगा तो फिर वो तुम्हें जो है ना वो ये तुम्हारे पास इस रेंज के अंदर होगा तो फिर तुम्हें इतने नंबर मिलेंगे। सही हो गया। तो बस ये कहानी है। अच्छा जी, आ जाओ। 50 को सर वो टू सिग्निफिकेंट करके लिखा है ना उसने, इसलिए। अबे तो 950 लिखा हुआ है ना। 950 अगर आंसर आएगा तो 3 मार्क मिलेगा, नहीं आएगा तो 2 मार्क मिलेगा। सही, अगर उसके बराबर वाली रेंज होगी तो खैर। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। तुमसे कह रहे कैसे, ओके, स्केच द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ओके। अच्छा, इसके ग्राफ मैंने अभी बनवाने हैं। सही, तो इसके ग्राफ को फॉर नाउ इग्नोर कर दो, ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन के अंदर आएगा। 9.81 से बिल्कुल यूं जाएगा ग्राफ। अच्छा सॉरी, 20 पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो यूं होगा। सही है। और फिर उसके बाद यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सही है। बट ये शायद अभी तुम्हें समझ में ना, ये कुछ एक इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये अभी जो है ना हमने उसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, जिसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। सही है। तो इस वजह से अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा देन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, आगे 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 आ जाओ। ये हो गया। क्योंकि ये हमारा तुम टाइम कर होगा लोगे। बस। नमाज का क्या? हमारा 5:30 हो गई। 5:30 पे हो गई? 5:45 पे हुई है भाई हमारे यहाँ तो अभी अभी। चलो खैर है, तुम निकलना चाहो निकल लो, कोई मसला नहीं है, एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। सही है। 2 क्वेश्चन और कर लेंगे फिर एंड करते हैं बस। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग द स्ट्रेट लाइन। ओके। डिटरमिन द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ यू वी एंड टी फॉर द एरिया अंडर द ग्राफ। तुम्हें पता चल रहा है कि ट्रेपीजियम बन रहा है। सो एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, 1/2 पे लगता है, 1/2 यू इंटू वी एंड टी। राइट, ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। सही। स्टेट द नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसमें सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद तुमसे कह रहे हैं कि द बॉल इज किक्ड विद अ हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 15, सही, एट एन एंगल ऑफ 60। जल्दी जल्दी इसके कंपोनेंट निकाल लो। सही है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 15 साइन 60, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 15 कॉस 60। ओके। 15 cos 60। ओके। अच्छा जनाब, द बॉल देन स्ट्राइक द बॉल एट एन इंस्टेंट व्हेन द पाथ बिकम हॉरिजॉन्टल।
पाथ बिकम हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होगा कि जब बॉल ने स्ट्राइक किया होगा इंस्टेंट। तो वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो होगी। सही है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 15 cos 60, राइट। और क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और चूंकि वर्टिकल, क्योंकि बॉल जो है इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस कोई कवर नहीं करी, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा बिकम हॉरिजॉन्टल, तो इस वजह से कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। सही है। अज्यूम द एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। सही है, बाय कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल कैलकुलेट द टाइम टेकिंग। सही है, वर्टिकल मोशन अगर हम कंसिडर करें, सो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता। सही है। एक्सेलेरेशन सर, एक्सेलेरेशन इक्वल्स v माइनस यू, यू अपॉन टी। हाँ, यू हमें पता है कि 15 साइन 60। सही है। और वी हमें पता है जी। जीरो। सही है। ए हमें पता है -9.81। सही है, टाइम हमारे पास आ जाएगा। सही है। सो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। टी इज इक्वल्स टू 15 साइन 60 डिवाइडेड बाय 9.81। दोनों जगह पे नेगेटिव नेगेटिव होगा। सही है। और यहाँ पे जीरो भी होगा। सही है। निकाल दो कितना आ रहा है। साइंटिफिक नहीं है। यार देखो, वर्टिकल मोशन जो होगा वो उसी तरह का होता है, इसलिए मैं उस पर इतनी ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा हूँ। सही है। 1.32 आ रहा है। सही है। एक्सप्लेन वाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट एट द होल, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल मोशन। सही सर हो गया। बॉल जो बॉल की तरफ मूव करने से पहले भी उसमें एक्सेलेरेशन तो होती नहीं है ना पूरी। देखो, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी। सही है। हाँ। वर्टिकल में होगी, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी। हाँ, मैं इसी सवाल से पूछ रहा हूँ। बोले ना एज इट हाँ। मूव्स टू द बॉल, हाँ। पूरे पूरे दौरान ही नहीं होगी ना। हाँ, पूरे दौरान नहीं होगी। वो पूरे दौरान ही वो वॉल की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो इस वजह से। अच्छा जी। वर्टिकल मोशन में तुमसे क्या अच्छा, अब तुमसे कह रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 15 इक्वल कॉस डिस्टेंस अपॉन। 60 है। सही, नहीं नहीं नहीं, 15 कॉस 60, बस ये 15 डिस्टेंस, कोई टाइम वाइम नहीं मांगा, बस ये वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मांग रहा है। 7.5 हो जाएगी। सही है। आगे देखो, तुम्हें मास दे दिया। काइनेमेटिक्स के अंदर अगर मास आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आगे क्वेश्चन वो तुम्हें चेंज कर देगा, तो अब तुम सॉल्व नहीं कर सकोगे आगे। सही। सो यू कैन इग्नोर इट। राइट। आ जाओ, एक वर्टिकल का कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा फोर्सेस का, ओके। और मतलब प्रोजेक्टाइल फोर्सेस दोनों मिक्स होके आ रहे हैं। सही है। अच्छा जनाब, हाइट आ गई है। और नहीं, ये मजेगा नहीं है, इसको छोड़ो। वर्टिकल में ये वाला वर्टिकल तुम कर सकते हो, ये वाला वर्टिकल कर सकते हो, चलो आ जाओ, ये कर लेते हैं। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं और कोई है क्या? अच्छा, तुमसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है, और नहीं, ओके ओके भाई, ये कर देते हैं। तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास एक्सेलेरेशन अभी हम डिफाइन करके आ रहे हैं। सही है। A steel ball of a diameter is released from the rest. Release from the rest का मतलब क्या पता चल गया तुम्हें? Initial velocity is zero, right? अच्छा जनाब, and the ball fall vertically in the air as illustrated in the figure 2.1. Position of the ball when released. Okay, steel ball of the diameter 0.08 0. Okay, point P of the ball. अच्छा, okay, point, अच्छा distance उसने इतना कवर किया है, right? और जो है horizontal beam of the light negligible width. Okay, a horizontal beam of the light of the negligible width is vertical distance of this much below the bottom of the ball. When it is released, the ball falls through and break the beam of the light. Okay, explain why the force due to air resistance acting on the ball may be neglected when calculating the time for the ball. सही है। अब ये जो 1 मार्क है, ये बेसिकली ये जितनी भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो तुम्हारे पास जो है ना थोड़ी सी वहां पे जाएगी फ्री फॉल मोशन के अंदर। सही, बट यहाँ पे तुम कह सकते हो ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू metal ball being denser. सही है। So resistive effect will be smaller. Okay, resistive क्या हो गया?
resistive इफेक्ट स्मॉलर। सही हो गया। हाँ जी, 7:30 वाली क्लास होगी, वो लेनी है तुम लोग को। थोड़ा सा हमने पढ़ना है, फिर उसके बाद उनके भी क्वेश्चन पे जाना है, बट सिर्फ वो देख लेना जहाँ पे हमने क्वेश्चन वो देखना है, जहाँ पे हम ग्राफ की एक दो चीज़ें और करें ना, बस वो देख लेना, फिर उसके बाद निकल लेना। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट टू द पोजीशन पी वेयर द बॉटम ऑफ द बॉल टचेज द लाइट ऑफ द बीम। ओके, सो तुमसे कह रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास है 0, सही है। यार क्या हो गया, क्यों डिले आ रहा है? अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास है 2.02.280, सही है। और एक्सेलरेशन तुम्हें पता है 9.81 है, सही हो गया। और तुम्हें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, सही है। क्या कर लोगे? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे थे, सही है। ये वाला फैक्टर तुम्हारे पास 0 हो जाएगा स्ट्रेट अवे, सही है। एस तुम्हारे पास है 0.280 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.81 एंड देन होल थिंग अंडर रूट, राइट। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास टाइम। यार पेन को पता नहीं क्या हो गया, चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज सही है, अल्लाह जाने क्या मसला है। सही है, तो खैर इससे जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 0.28 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81, सही है। सो आई एम गेटिंग 0.24, ओके। आ जाओ। अब उसने कहा कि डिटरमिन द टाइम इन ट्रेवल ड्यूरिंग विच द बॉल ड्यूरिंग विच द बीम ऑफ द बॉल इज ब्रोकन बाय द बॉल, ओके। बीम ऑफ द लाइट इज ब्रोकन बाय द बॉल, ओके। अच्छा अब देखो, uh, ये जो लाइट बॉल इतनी मोटी है, ओके। सो इस थिकनेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो लाइट जो है वो बंद रहेगी, राइट। सो बेसिकली हमने क्या करना है, हम ये निकाल लेते हैं, हम वो वाला टाइम निकाल लेते हैं कि जब बॉल जो राइट आफ्टर ये यहाँ पे हो, इधर हो, राइट, राइट आफ्टर इस पॉइंट पे हो, राइट। यानी हमने अभी तो क्या टाइम निकाला? हमने अभी टाइम निकाला 0.24। ये टाइम कौन सा है? राइट बिफोर डिसकंटिन्यूइंग द लाइट, ओके। सही हो गया। अब हम वो टाइम निकाल लेते हैं कि जब जो है ना राइट आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द टाइम वाला हो, उसके अंदर वी जस्ट नीड टू ऐड द डायमीटर ऑफ द बॉल, राइट। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा, बाकी सारा काम सेम होगा। और फिर उसमें से हम दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, राइट। सो अब हमारे पास जो सेकेंड वाला केस है, सही है। हम क्या काम कर रहे हैं? टाइम राइट आफ्टर द बॉल पासेस द क्या चीज़ है? द बॉल पासेस द लाइट या बीम, सही हो गया। अच्छा जी, उसके लिए तुम क्या कर लोगे? अब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई है 0 अगेन, सही है। एक्सेलरेशन 9.81, सही है। 9.81। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास है 0.28 प्लस 0.08, सही है। और टाइम तुमने निकालना है, सही है। अगेन सेम फॉर्मूला तुम लगा लोगे, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तुम्हारे पास हो जाएगा 0.28 प्लस 0.08, सही है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.81, सही है। एंड होल थिंग अंडर रूट। यार पता नहीं क्या हो गया, पेन सही नहीं चल रहा। सही है, एक सेकेंड, ओके। सो अब तुम्हारे पास हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। सो अब तुम्हारे पास हो जाएगा अंडर रूट 0.28 प्लस 0.08 इंटू टू डिवाइड बाई 9.81, सही है। मेरे पास जो टाइम आ रहा है वो टाइम आ रहा है पॉइंट 0.27, 0.27। हाँ 0.27 का आ रहा है, पिछले वाला पॉइंट था, टाइम था 0.24 का, माइनस कर लोगे। सो 0.03 का टाइम बन जाएगा, सही है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे डेंसिटी लोअर कर रहा है, ये अगेन उसके अंदर चले जाएगा, ये सब चीज़ें जो है ना उसके अंदर आएंगी, क्या बोलते हैं, दूसरे वाले चैप्टर के अंदर आएंगी। तो फिलहाल तुम इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, अभी मेनली तुम्हें कैलकुलेशन के अंदर फोकस करना है, इस पे काइनेमेटिक्स के अंदर तुम्हें सिर्फ मेनली कैलकुलेशन पे फोकस करना है। सो बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसके काम जो है तुम करो। सही, जो पार्ट इसके ग्राफ से रिलेटेड आएंगे या जो पार्ट इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड आएंगे वो कर लेना, जो पार्ट दूसरे चैप्टर से दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड है फॉर नाउ इसको छोड़ देना। सही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो है तुम्हें उस चीज़ को कंप्लीट करना होगा। सही है, चलो बस एंड करने लगे। सही, अब इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन वगैरह भेज चुका हूँ, सब चीज़ें कर चुका हूँ, इंशाल्लाह आज रात तक मैं रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा। इसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। सही है, हमने नेक्स्ट जो है ना अब तेज़ी से चीज़ें निपटानी है और आगे हमने लेके चलना है। सही है, सो प्लीज़ उसको कर लो ताकि जो है ना हम आगे जा सकें। सही है, चलो बस। ओके सर। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।